हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम भारत को ब्रिटिश शासन की विरासत के पार्ट 4 के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्रों के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? ऑप्शन से केसरी, बी प्रताप, सी महाराठा, डी मंजूषा। तो इसका सही उत्तर है प्रताप समाचार पत्र से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। प्रश्न नंबर 2, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंद पैट्रियट के संपादक थे? ऑप्शन ए हेमचंद्राकर, बी हरिश्चंद्र मुखर्जी, सी दीनबंधु मित्र, सी दिगंबर विश्वास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हरिश्चंद्र मुखर्जी। हिंद पैट्रियट नील आंदोलन का जमकर समर्थक करने वाले हिंद पैट्रियट के संपादक थे। प्रश्न नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में समाचार पत्र हैं और सूची 2 में उनके संस्थापक हैं। तो पहला समाचार पत्र है दैनिक आज। दैनिक आज समाचार पत्र के संस्थापक शिव कुमार गुप्त। अगला समाचार पत्र है द लीडर। तो द लीडर समाचार पत्र के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। अगला समाचार पत्र है द नेशनल हेराल्ड। तो द नेशनल हेराल्ड के संस्थापक हैं जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम समाचार पत्र है द पायनियर। तो द पायनियर के संस्थापक हैं जॉर्ज एलन। तो ये सभी सूचियाँ, दोनों सूची आपस में सुमेलित कर दी गई हैं। प्रश्न नंबर 4, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? ऑप्शंस ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया था, जो लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया था। प्रश्न नंबर 5, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? ऑप्शंस ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन के द्वारा भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 6, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। ऑप्शंस ए कोलकाता से, बी पटना से, सी इलाहाबाद से, डी लखनऊ से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोलकाता से हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? ऑप्शंस ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड रिपन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। प्रश्न नंबर 8, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? ऑप्शंस ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड रिपन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित या इसका बढ़ावा दिया गया था। प्रश्न 9, इलबर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? ऑप्शंस ए भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाना, बी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, सी यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना, डी आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क को हटाया जाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाना जाना। प्रश्न नंबर 10, भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थीं। ऑप्शंस ए जॉर्ज बार्लो द्वारा, बी लॉर्ड रिपन द्वारा, सी लॉर्ड कर्जन द्वारा, डी लॉर्ड लिटन द्वारा।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन द्वारा। प्रश्न नंबर 11, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार ऑप्शंस ए, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायत राज संस्थाओं का गठन होना था। बी, केवल जिला एवं मंडल स्तर पर द्विस्तरीय राज संस्थाओं का गठन होना था। सी, केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन प्रस्तावित किया गया था। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायत राज संस्थाओं का गठन होना था। प्रश्न नंबर 12, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? ऑप्शन से एक स्तरीय, बी द्विस्तरीय, सी त्रिस्तरीय, डी 4 स्तरीय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्विस्तरीय। प्रश्न नंबर 13, पंचायती राज किस सूची का विषय है? ऑप्शन ए, समवर्ती सूची, बी केंद्र सूची, सी राज्य सूची, डी शेषाधिकारों की सूची। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य की सूची का विषय है पंचायती राज। प्रश्न नंबर 14, हमारे संविधान के किस भाग में तीन सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ऑप्शन से भाग 9, बी भाग 10, बी भाग 11, डी भाग 12। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाग 9 में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। प्रश्न नंबर 15, पंचायत समिति के सदस्य ए, खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बी जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, डी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, डी ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 16, 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ है। यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा। ऑप्शन ए, नई एकीकृत पंचायती राज व्यवस्था, बी ग्राम स्वराज बुनियाद, सी स्वशासन व्यवस्था, डी शासन सत्ता का केंद्रीकरण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वशासन व्यवस्था। प्रश्न नंबर 17, पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से कौन सी समिति संबद्ध नहीं है? ऑप्शन से अशोक मेहता समिति, बी VKR-CB राव समिति, डी संथानम समिति, बी डॉक्टर BR मेहता समिति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, VKR-V राव समिति। प्रश्न नंबर 18, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ऑप्शन से ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, बी ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, सी ग्राम, खंड एवं जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, डी ग्राम, खंड, जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतुस्तरीय संरचना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ऑप्शन से अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 48, डी अनुच्छेद 51। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। प्रश्न नंबर 20, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंत खेल कम हो गया है। कारण, संविधान के 73वें संविधान के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर अपना उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, दोनों कथन और कारण सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। बी, दोनों कथन और कारण सही हैं परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। डी, कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। प्रश्न नंबर 21, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। ऑप्शन ए 11वीं सूची में, बी 10वीं सूची में, सी 13वीं सूची में, डी 12वीं सूची में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 11वीं सूची में। प्रश्न नंबर 22, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ए
परामर्शदात्री निकाय, बी प्रशासनिक प्राधिकरण, सी परामर्शी समिति, डी पर्यवेक्षकी प्राधिकरण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रशासनिक प्राधिकरण। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है वो प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में। प्रश्न नंबर 23, वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी गुजरात, डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजस्थान ने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था। प्रश्न नंबर 24, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। ऑप्शन ए केंद्र सरकार द्वारा, बी राज्य सरकार द्वारा, सी भारत के चुनाव आयोग, डी राज्य चुनाव आयोग द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा। प्रश्न नंबर 25, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे। ऑप्शन ए जीवराज मेहता, बी बलवंत राय मेहता, सी श्री मंत्रा नारायण, डी जगजीवन राम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता। पंचायती राज की जो समिति थी अनुशंसा करने वाली उसके ये प्रमुख थे बलवंत राय मेहता। तो आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।